प्रज्ञा ठाकुर, एक एक तो ये धर्म रक्षक, एक देश रक्षक कर्नल पुरोहित, ऐसे कई लोगों को 5-6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हिंदुत्व की बात आती है। मैंने पुनः ये प्रूफ कर दिया कि न्याय के मंदिर में न्याय होता है, देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। उनके मुंह पे आज बड़ी सी तमाचा लगी है जो भगवा आतंक का नाम बोलते थे। भगवा, ये भगवा आतंक हो ही नहीं सकता। भगवा, हम तो जीने के लिए, दूसरे के जान के लिए जब हमने भगवा धारण किया तो हमारा तो जीवन समर्पण देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए है। हम तो अपनी जान दे कभी दूसरे जान बचाते हैं। एक बार पुनः मालेगांव का चर्चा जो है सामने आया है। इसमें स्वामी जी हमारे साथ हैं वार्ता करने के लिए। अभी जैसा कि स्वामी जी अभी साध्विक प्रज्ञा ठाकुर का जो मामला जो बाइज्जत बरी कर दिया गया है उनके 17 साल के बाद, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया ये प्रश्न। पहले आपको मैं साधुवाद दूं कि आपने ध्यान दिया हिंदुत्व के ऊपर। देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हिंदुत्व की बात आती है। अभी पिछले कुछ दिनों देखा जा रहा है हमारे झारखंड में या कहीं कहीं कई राज्यों में, जहां दूसरे भाजपा के अतिरिक्त जो भी दूसरे शासित राज्य, विशेषकर वहां देखा जाता है सनातनियों के ऊपर अत्याचार। आज तो मैं भाव विभोर हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा, मैं न्यायालय को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अपना सम्मान व्यक्त करता हूं हृदय से, सहृदय साधुवाद न्यायालय को। आज उन्होंने पुनः ये प्रूफ कर दिया कि न्याय के मंदिर में न्याय होता है, देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बालक, बच्चा जानता है जो जिस प्रकार से प्रताड़ित की गई थी शारीरिक मानसिक, वो तो साध्वी, उनके अंदर एक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, जिस कारण से बचपन दूसरे लोगों का वो जान बच पाना मुश्किल था। हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं साध्विक प्रज्ञा ठाकुर के बारे में। आप क्या उसके बारे में विस्तार से बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं समझता हूँ कि आप सभी को ज्ञात होगा, आज से 17 साल पहले मध्य प्रदेश में एक बम विस्फोट हुआ था, बड़ा विस्फोट, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और कम से कम 100-150 लोग उस पर घायल हुए थे। उस नाम पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, एक तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, एक तो ये धर्म रक्षक, एक देश रक्षक कर्नल पुरोहित, ऐसे कई लोगों को, 5-6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। और सबों को स्मरण होगा कि इन्हें अभियुक्त बनाया गया। और अभी 2 दिन पहले, अभी जोरों से चर्चा पे है, आप एक महबूब जी हैं जो उस समय महाराष्ट्र पुलिस में एटीएस के वो अधिकारी थे, सीनियर इंस्पेक्टर। उन्होंने परसों दिन लाइव आकर मीडिया के सामने बोला है कि मुझे बोला गया था कि मोहन भागवत को उठा के लाओ। मैं शब्द के पर एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूँ, रेखांकित कर रहा हूँ। मैं तो बड़ा सम्मान से पूजनीय सरसंघ चालक महोदय माननीय मोहन भागवत जी बोल के हम उन्हें संबोधन करते हैं, पर उन्हें बताया गया कि मोहन भागवत को उठा कर लाओ। नरेंद्र मोदी का इनका नाम लिया गया, योगी आदित्यनाथ, ऐसे ऐसे लोगों को, इंद्रेश जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हस्तियों का नाम लिया गया, इन्हें उठाकर लाना है। यानी एक बहुत बड़ा, आपको याद होगा कि भगवा आतंक शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। भगवा आतंक ये शब्द आया और उनके मुंह पे आज बड़ी सी तमाचा लगी है जो भगवा आतंक का नाम बोलते थे। भगवा, ये भगवा आतंक हो ही नहीं सकता। भगवा, हम तो जीने के लिए, दूसरे के जान के लिए जब हमने भगवा धारण किया तो हमारा तो जीवन समर्पण देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए है। हम तो अपनी जान दे कभी दूसरे जान बचाते हैं। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस भगवा आतंक का नाम जन्म दिया। आज वो मिट्टी में मिल गया वो नाम भी और उसे कृत्य करने वाले भी। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, मैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, तो ये दूध का दूध, पानी का पानी तो न्यायालय ने कर दिखाया है। इसके पीछे जो भी दोषी थे, जो इस केस को बहुत ज्यादा तुल दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी को उठा के लाओ, मोहन भागवत को उठा के लाओ, जैसे किसी चीपर, किसी स्टेट लेवल के जैसे कोई जो गुंडे होते हैं उसको पुलिस बोलती है उसको उठा के लाओ। इतने बड़े पर्सनालिटी को उठा के लाओ बोलना, ये भी नहीं कि उन्हें गिरफ्तार करो। तो ये बात से पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या थी और वो क्या चाहते थे। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूंगा महबूब जी इंस्पेक्टर साहब को कि उनकी निष्ठा और उनका समर्पण और सत्यता जो था, निश्चित रूप से उन्हें 17 साल से वो रिटायर भी कर गए, सेवानिवृत्त हो गए, मात्र 10,000 उनको सैलरी में उन्होंने जीवन यापन किया है। मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूं और पूरा देश उन्हें सम्मान प्रकट करता है। महबूब जी, आपको भगवान लंबी आयु दें,
और आप देश सेवा में ऐसे ही लगे रहें। और रह गई प्रज्ञा ठाकुर जी की बात, तो मैं प्रज्ञा ठाकुर जी को आपके माध्यम से अभिनंदन देना चाहूँ कि आप एक साध्वी का ऊर्जा ये दिख गया कि एक आध्यात्म की ताकत क्या होती है। और पूरे देशवासियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामना और कोर्ट को पुनः साधुवाद।